अभी तक जो जवाब पिछले एआई देते थे वो मशीनी लगते थे, लेकिन इसके जो जवाब आ रहे हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल टाइप के भी आ रहे हैं। इससे पहले भी कई एआई अवेलेबल हैं, पर ये थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है अपने जवाब देने के तरीके के हिसाब से। मुझे लगा कि क्यों नहीं इस क्वेश्चन को ग्रोक बाबा से पूछा जाए और उनसे इसकी राय मांगी जाए। तो मैंने क्या क्वेश्चन उससे पूछा, तो हमने उससे क्वेश्चन पूछा कि नीट 2025 की कट ऑफ क्या रहेगी। तो एक इंटरेस्टिंग सा जवाब निकल कर आता है, मैं बताता हूं आपको, लेकिन फिर उसके बाद एक डेटा भी यहां दिखाई देता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताए जा रहा हूं, और हो सकता है शायद पूरे इंडिया में पहली बार ये क्वेश्चन ग्रोक से किसी ने पूछा होगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी ने अभी रिसेंटली एक एआई इंट्रोड्यूस हुआ है ग्रोक नाम से। ये जो ग्रोक एआई है वो एलॉन मस्क का है, आपको उम्मीद है मालूम ही होगा, और नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि एक लेटेस्ट एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और एआई के बारे में आप जानते होंगे, जो कि कुछ टास्क पर्टिकुलर करने के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, किसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे पहले भी कई एआई अवेलेबल हैं, पर ये थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है अपने जवाब देने के तरीके के हिसाब से। ये कुछ इस तरीके से जवाब दे रहा है जैसे कोई इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग है। अभी तक जो जवाब पिछले एआई देते थे वो मशीनी लगते थे, लेकिन इसके जो जवाब आ रहे हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल टाइप के भी आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड मैं एक न्यूज़ देख रहा था, और क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं तो इस तरह की चीज़ों में रुचि हमेशा से ही रही है। तो एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन जो अभी बच्चों के दिमाग में चलता है, मुझे लगा कि क्यों नहीं इस क्वेश्चन को ग्रोक बाबा से पूछा जाए और उनसे इसकी राय मांगी जाए। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, देखते हैं कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंट है उससे कितना अलग ये व्यवहार करता है। तो मैंने क्या क्वेश्चन उससे पूछा, तो हमने उससे क्वेश्चन पूछा कि नीट 2025 की कट ऑफ क्या रहेगी। और ये क्वेश्चन आप सभी को पता है कि बहुत से बच्चों के मन में जो है वो कुलबुला रहा होता है हर हमेशा, जब तक एग्जाम नहीं होता, जब तक रिजल्ट नहीं आता। तो एक इंटरेस्टिंग सा जवाब निकल कर आता है, मैं बताता हूं आपको। पहले तो इन्होंने जो है वो 2024 की कट ऑफ के बारे में बताया कि भैया वो 652 तक गई थी, और कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इस तरह का एक व्यवस्थित आंसर आया। लेकिन फिर उसके बाद एक डेटा भी यहां दिखाई देता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताए जा रहा हूं, और हो सकता है शायद पूरे इंडिया में पहली बार ये क्वेश्चन ग्रोक से किसी ने पूछा होगा। तो देखते हैं क्या जवाब यहां निकल कर आता है। भाई ग्रोक जी ने ये बताया कि ऑल इंडिया कोटा ये है आपका एडमिशन कट ऑफ टू सिक्योर सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन था वो एक्चुअली गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड ही था, अदरवाइज तो वो परसेंटाइल निकाल के देता क्वालिफाइंग, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां इन्होंने बताया, साहब देख लीजिए आप इसको, एआई बाबा जो राय दे रहे हैं वो अपनी ये दे रहे हैं कि 620 से लेकर 650 प्लस भी इन्होंने हालांकि लिख दिया, पर मैं मानता हूं कि 620 से 650 के बीच में ये बताना चाहते हैं। एम्स दिल्ली जो है वह 680 प्लस रिक्वायर्ड रहेगा, ये भी इन्होंने ऐड किया है। तो यहां जो कट ऑफ ग्रोक की निकल कर आई है वो 620 से 650, काफी लंबी चौड़ी रेंज हालांकि इन्होंने दी है। और वैसे एक जनरल आइडिया भी यही कहता है कि यदि पेपर का लेवल पिछले साल जैसा ही आया तो लगभग 10 या 15 नंबर का कट ऑफ कम होगा, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज है। और यदि पेपर का लेवल का अंतर आया तो वी कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग, बट जस्ट ये तो मैं एक जानना चाह रहा था। तो ये उनकी राय है। इसके बाद उन्होंने स्टेट कोटा के अपनी तरफ से ही जो है जानकारी देना स्टार्ट किया कि ये वेरी करता है 550 से लेकर 620 के बीच में। हालांकि अब राजस्थान जैसे स्टेट में आते हैं तो वहां ऑल इंडिया से भी ज्यादा चली आती है, पर ठीक है, एक तो जनरल बात इन्होंने कही है। ये कह रहे हैं कि अलग अलग स्टेट के लिए जो है वो अलग अलग जाती है, जहां हायर कंपटीशन है वहां ये बहुत हाई चली जाती है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल था, जिसका जवाब ठीक है मैं मानता हूं कि काफी बैलेंस्ड आंसर आया है। तो इस बात पे तो शक नहीं कर सकते कि डेटा एनालिसिस तो है इनके पास, जहां से जैसा भी लाए हैं ये, पर 620 से 650 जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके अनुसार ये प्रेडिक्ट कर रहा है। पिछली बार इन्होंने अच्छा ये मेंशन किया हुआ है कि पिछली बार हाई गई थी 652 गई, तो ऐसा नहीं कि 660 बोला उसने, वो पीछे लेकर आया है। कारण कहीं ना कहीं सारे इनके पास एनालिसिस अवेलेबल है कि पैटर्न में बदलाव हुआ है, लास्ट ईयर क्या कंट्रोवर्सी हुई है, वो सारे फैक्ट्स को मिलाकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है उत्तर निकल कर आया है। और काफी हद तक मुझे ये सेटिस्फाइंग आंसर लगता है कि एक्चुअली भी आपका इस रेंज में तो जाएगा। हालांकि बहुत बड़ी रेंज है, हम इससे बहुत छोटी रेंज आपको दे देंगे जब पेपर होगा, लेकिन अभी कोई एक ठीक ठाक सी रेंज ये दिखाई देती है। तो एक छोटा सा टास्क था जो मैंने करने का सोचा। मुझे जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये, क्योंकि मेरे दिमाग में इस तरह की चीजें हमेशा चलती रहती है। आगे आने वाले एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी,
कैसे उसकी तैयारी कराना, तो वहां पर ये क्वेश्चन भी दिमाग में था, तो मैंने उससे पूछ लिया और एक अच्छा इंटरेस्टिंग जवाब भी निकल कर आया है। तो ये रही बात 2025 की, और जो बच्चे 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके पास अभी भी मौका है। अभी चल रहा है होली हंगामा ऑफर, उसके अंदर वो आगामी सेशन के लिए जो कोर्स लाइव फ्रॉम क्लासरूम है उनको ले सकते हैं, बहुत ही कम दाम में आपको अभी ये अवेलेबल है। तो बच्चों जरूर कमेंट के बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। उम्मीद है इंटरेस्टिंग लगा होगा। लगे रहिए अपनी तैयारी के अंदर और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है।